हेलो दोस्तों, मैं आशीष ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का विकास कोचिंग क्लासेस के फ्री ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। तो पिछले लेक्चर से हमने क्या किया था, काइनेमेटिक्स वन डायमेंशनल मोशन स्टार्ट कर दिया था। अब इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वगैरह, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वगैरह के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर तक हमने क्या किया था, बेसिक्स काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया था, इंट्रो किया था और हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ा था। तो चलिए हम शुरू करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वैसे क्या है कि क्लास 9th में भी पढ़ाया जाता है, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया कि क्या है, हमारे पास कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने ले लिया, ये मान लिया हमारा एक्स वाई एक्सिस है, ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो अब क्या है कि हमने मान लिया ये हमारे पास एक पॉइंट है ए। हमने क्या किया कि ए से हम चले गए कुछ इस तरह से इस पॉइंट तक, ये है हमारा पॉइंट बी, और ये हम गए हैं सी के रास्ते। मतलब हमें पहुंचना है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक और हमारे पास रास्ता ये है। तो अब क्या है कि ये हमारा क्या है, ओरिजिन, इसे हम ओरिजिन मानते हैं। तो जो डिस्टेंस है, जो ये पाथ ट्रेवल किया गया है, मतलब ए सी बी, वो जितना है, जितना अगर हम उस पर मापते हैं, अगर हम इस पर एक रोप लगा दें, मतलब रस्सी लगा दें, किसी तरह से हम माप लें इसे, तो ए सी बी जो है वो डिस्टेंस है। मतलब जो पाथ ओरिजिनली, जो पाथ उस बॉडी ने ट्रेवल किया है, वो कितना किया है, वो हो गया हमारा डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं। मतलब अगर हम डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस हो गया हमारा ए सी बी। मतलब ए सी बी पर जो ट्रेवल किया, ये जितना हुआ तो डिस्टेंस हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में हमें क्या होता है कि हमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब होता है। मतलब ए से, ये हमारा इनिशियल पोजीशन है, हम पहुंच गए अपने फाइनल पोजीशन बी तक। तो हमने क्या किया, यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया और एरो बनाया। तो ये जो लाइन है, ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। मतलब अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि ये एक वैसे वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अब क्या है कि हमने पहले इतना ट्रैवल किया तो उसे हमने डिस्टेंस कहा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जितना भी दूरी है, वो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। मतलब अगर हम निकालें कि ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, तो ये जो लेंथ होगा ए से बी तक, ये जो हमने एरो बनाया है, वो जो लेंथ होगा वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का। और जो डायरेक्शन है, ये एरो जिस डायरेक्शन में दिखा रहा है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन, ये हो जाता है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ए से बी, मतलब ए टू बी। ये क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन से इसे मतलब होता है। बीच में इसने कोई सा भी पाथ ट्रेवल किया है तो उससे कोई भी मतलब नहीं होता है। और डायरेक्शन जो होता है वो हमारा, वो होता है इनिशियल टू फाइनल, ये हो जाता है हमारा डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड जो होता है, मतलब कितना उसका डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में हुआ है, तो मैग्नीट्यूड हम क्या करते हैं, वो हो जाता है लेंथ। मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन जो हमने ड्रॉ किया है, स्ट्रेट लाइन बिटवीन ए एंड बी, तो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमने देख लिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब क्या एक छोटी सी चीज है, पोजीशन। पोजीशन क्या होता है, अगर हम कोई सा भी रेफरेंस लेते हैं, हमने कल भी बताया था पिछले लेक्चर में कि क्या है कि कोई सा भी पॉइंट है तो उसका कुछ ना कुछ पोजीशन होगा। वो क्या होगा, हम कहाँ से देख रहे हैं वहां से हम पोजीशन देखेंगे। तो हम कहाँ से देख रहे हैं, इस ओरिजिन से। ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो ए जो है, इसका अगर हम पोजीशन देखेंगे तो ये कुछ, मान लिया हमने एक एरो ऐसा बना दिया, तो ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर। वेक्टर वैसे हम आगे पढ़ेंगे, वैसे इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। और बी का पोजीशन वेक्टर हो गया ये, तो ए पॉइंट ये हो गया, बी पॉइंट ये हो गया। मतलब जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, रेफरेंस पॉइंट है, वहां से इन दोनों का जो पोजीशन है वो हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, और डायरेक्शन इसके अलोंग। तो ये हो गया हमारा पोजीशन। तो ये हमने देख लिया। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इसमें कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होता है। और ये हमारा क्या होता है, एक
वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन से हमें मतलब होता है, ये हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। और अगर किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, अगर हमें पोजीशन दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट उसका सीधा हो जाएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो वो हो जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। और डायरेक्शन क्या होता है, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो अब हम जानते हैं एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। अब स्पीड के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि स्पीड क्या होता है, सिंपली डिस्टेंस अपॉन जो टाइम होता है, मतलब बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है और जितना टाइम उसे लगा है उसको फ्रैक्शन में अगर हम लिखते हैं, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जैसे कोई सी भी ट्रेन है, वो क्या होती है, पूरे रास्ते में ऐसा नहीं है कि वो कांस्टेंट स्पीड से चलती जाती है, वो क्या है, कभी स्लो हो जाती है, कभी फास्ट हो जाती है, फिर जाके अपने स्टेशन पर आते हुए फिर स्लो हो जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं, मतलब कि टोटल डिस्टेंस हम लेते हैं और टोटल टाइम उसे कितना लगा, तो हमें एक एवरेज स्पीड मिलता है। वो स्पीड क्या होता है, वो ये बताता है कि अगर इस स्पीड से हमारी ट्रेन चलेगी तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जाने में जो टाइम लगेगा, मतलब वो सेम टाइम लगेगा, ठीक है। तो वो हो जाता है एवरेज स्पीड। जैसे हम क्रिकेट के मैच देखते हैं तो हमें एवरेज रन रेट मिलता है, मतलब जो रन रेट होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जितना रन रेट लिखा हुआ है उतना ही रन पर ओवर बनते हैं, उतने ही रन्स बनते हैं, ऐसा नहीं होता है। किसी ओवर में कम रन्स बनते हैं, किसी ओवर में 6 छक्के लगे तो ज्यादा रन्स बन जाते हैं। लेकिन जो रन रेट है वो क्या होता है, एवरेज रन्स पर ओवर। तो वो हम कैसे निकालते हैं, टोटल हमने कितने रन्स बनाए हैं प्लेयर्स ने, उस टीम ने, और बाई जो टोटल ओवर है उससे हम रन रेट निकाल लेते हैं कि हाँ एवरेज एक ओवर में इतने रन बने हैं। और अगर हम पर ओवर इतने रन्स बनाएं तो हम स्कोर को चेस कर सकते हैं, मतलब टोटल 50 ओवर तक जाते हुए इतना स्कोर हम बना सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, एवरेज स्पीड हमको यही बताता है कि अगर हम इतने स्पीड से चले, ठीक है, इतना हम कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करके चले, तो हम जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो उतने ही टाइम में ट्रेवल करेंगे जितना टाइम हमें क्या लगता है जो हम एक्चुअल मोशन में करते हैं, मतलब वो थोड़ा स्लो चला, थोड़ा फास्ट चला, तो उसमें जितना टाइम लगा, तो एवरेज स्पीड वो हो गया। तो एवरेज स्पीड जो है वो सिंपली हम उसे किससे डिनोट करते हैं, वी एवरेज AVG इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कितना डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ये हो जाता है हमारा सिंपली एवरेज स्पीड। अब हम आते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड पे। अब इंस्टेंटेनियस जो वर्ड है इसमें से हमें छोटा सा ये मिल रहा है एक वर्ड इंस्टेंट, मतलब कुछ एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी एक स्मॉल टाइम पे किसी बॉडी की स्पीड क्या है। जैसे हम एग्जांपल से लेते हैं, कोई भी एथलीट है जैसे ओलंपिक में दौड़ रहा है, या फिर उसेन बोल्ट का एग्जांपल हम लेते हैं, वो ओलंपिक में दौड़ रहा है, तो क्या है कि एथलीट्स क्या करते हैं, जनरली शुरू में उनकी स्पीड कम होती है, धीरे धीरे वो स्पीड बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि अब हमें अगर किसी इंस्टेंट पर स्पीड चाहिए, मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में बहुत छोटे से टाइम पे, कि हाँ जब हमने देखा हमें उसी टाइम पर चाहिए कि स्पीड उसकी कितनी है, तो हम उसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में हम क्या करेंगे, हमने माना कि एक इंस्टेंट पे, किसी एक इंस्टेंट पे क्या है, उसने डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो किया डेल्टा एस, उसे हम डेल्टा एस से डिनोट करेंगे स्मॉल डिस्टेंस को। और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगा है, मतलब ये क्या लगा है, टी से टी प्लस डेल्टा टी, मतलब टी था पहले टाइम इंटरवल, मतलब ऐसा है कि ये जो डेल्टा एस डिस्टेंस जितना ट्रेवल हुआ है, इसे देखने से जस्ट पहले हमारा टाइम क्या था, टी था, और ये कितने में हो गया, टी प्लस डेल्टा टी में इतना हो गया, मतलब जो स्मॉल टाइम इंटरवल आया है वो हमारा आया है डेल्टा टी। तो ये स्मॉल टाइम इंटरवल है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए हम क्या करते हैं, उस इंस्टेंट पे कितनी स्पीड है उसकी, मतलब कितनी डिस्टेंस है उसकी, अपॉन उस इंस्टेंट को ट्रेवल करने में कितना टाइम उसे लगा है, तो वो सिंपली हमारा हो जाता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब क्या है कि ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, मतलब डेल्टा एस भी काफी ज्यादा छोटा है, वो होता है, डेल्टा टी भी काफी ज्यादा छोटा होता है। मतलब अगर हम डेल्टा एस सीधा लिखें तो ये काफी ज्यादा छोटा होगा, सिंपली हम डेल्टा टी लिखें तो ये भी काफी छोटा होगा। लेकिन अगर डेल्टा एस अपॉन हम डेल्टा टी लिखते हैं
तो इसका कुछ ना कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा, कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी। हो सकता है बहुत छोटी हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी। इसके कंपैरिजन में इन दोनों की वैल्यू काफी कम होगी। मतलब ऐसा होगा कि ये जो डेल्टा टी है ये लगभग जीरो हो सकता है, डेल्टा एस भी है वो भी लगभग जीरो हो सकता है, लेकिन उतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में बाई जो जितना टाइम है, जितना टाइम उसे लगा है, उसकी कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी। तो अब हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स में इसको लिखते हैं, ये हो जाता है हमारा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और इसमें हम क्या करते हैं, लिमिट लगा देते हैं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। और इसे हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ये क्या होता है, डी एस अपॉन डी टी। अब ये चीज जो है ये हमने बेसिक मैथ्स में पढ़ रखा है, ये होता है डी एस अपॉन डी टी, डिफरेंशियल के फॉर्म में हमने लिख दिया। ये लिमिट अभी हमने नहीं पढ़ा, ये आपको मैथ्स में पढ़ाया जाएगा, और इसका अभी बहुत ज़्यादा यूज नहीं है फिजिक्स में। तो ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम डी एस अपॉन डी टी से दिखाते हैं। ये क्या दिखाता है, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमारे बॉडी की स्पीड कितनी है। और ये जो हम डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी हमने यहाँ पे लिख रखा है, ये सिंपली क्या है, ये वी एवरेज है। लेकिन अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात करें तो वो है हमारा ये, मतलब ये जो पूरा है v सीधा इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए, ये होगा हमारा लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा s अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू, ये क्या है, ds अपॉन dt। हमें जो मेन चीज याद रखना है वो ये है, v इज इक्वल टू ds अपॉन dt। इसका हमें काफी ज्यादा यूज होगा, तो इसको याद रखना है, इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने निकाल लिया इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अब हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड हमने देख लिया था, और अब हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। तो एवरेज वेलोसिटी वैसे कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा सा वेक्टर आता है, इसका आगे यूज होगा, आगे हम पढ़ेंगे भी, लेकिन वन डायमेंशनल मोशन में इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, अभी बस हमें समझना है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, वैसे हमने यहाँ पर कंसीडर किया टू डायमेंशनल मोशन, हम पढ़ रहे हैं वैसे वन डायमेंशनल मोशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया हमारे पास पॉइंट ए है और ये हमारे पास पॉइंट बी है। किसी तरह से क्या हुआ, मान लो ऐसा टाइप का पाथ ट्रेवल करके हमारा ये क्या हुआ, ए सी बी पाथ ट्रेवल करके एक बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचा। ये हमारा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस पहुंचा। तो अब एवरेज वेलोसिटी है। अब क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है एवरेज वेलोसिटी। अब इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो इसमें हम क्या करते हैं, पोजीशन का डिफरेंस निकालते हैं। मतलब इनिशियल पोजीशन हमारा क्या था, ए, तो एक क्वांटिटी हमारी आती है पोजीशन वेक्टर, और ये बी का हो गया पोजीशन वेक्टर। तो इसको हमने नाम दिया वेक्टर r1, ये r2। ये पोजीशन वेक्टर कुछ नहीं है, बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट की जो पोजीशन है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। ये हो गया एक पोजीशन वेक्टर पॉइंट ए का, इसे हमने r1 नाम दे दिया, और ये पॉइंट बी का, इसे हमने r2 नाम दे दिया। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब क्या है कि पोजीशन में चेंज, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, क्योंकि स्पीड भी क्या होता है, डिस्टेंस में चेंज अपॉन टाइम। तो जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, पोजीशन में जो चेंज आया, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिफरेंस है अपॉन जो टाइम लगा उतना ट्रैवल करने में। बेसिकली यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कुछ इस टाइप का होगा, ए से बी अगर हम जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जो हमारा चेंज इन पोजीशन है, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसका डिफरेंस। तो हम, क्योंकि ये वेलोसिटी एवरेज है और वेलोसिटी है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम वेक्टर दिखाएंगे, तो वी एवरेज ऐसे हम लिखेंगे, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, r2 माइनस r1, मतलब इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन जो वेक्टर के टर्म्स में, अपॉन जो टाइम लगा, तो हमने माना t2 माइनस t1, मतलब t1 टाइम पे हमने ऑब्जर्वेशन शुरू किया था, ये जो इनिशियल टाइम था, और t2 टाइम पे हमने ऑब्जर्वेशन खत्म किया। तो डिस्टेंस मतलब जो डिफरेंस है इस टाइम इंटरवल का, वो हो जाएगा t2 माइनस t1। तो एवरेज वेलोसिटी हमारा निकल के आ गया r2 माइनस r1 अपॉन t2 माइनस t1। एवरेज वेलोसिटी ये वेक्टर्स के टर्म्स में हो गया। अब हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं, मान लिया हमने क्या किया, एक नंबर लाइन बनाया, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 0, ठीक है।
तो अगर हम स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं तो अगर, क्योंकि क्या है न्यूमरेटर में हम देखते हैं कि हमें डिस्प्लेसमेंट कितना आया है, तो हमने क्या किया, मान लो हम 0 से चले, हम चले गए 4 तक चले गए, ये हो गया पॉइंट ए हमने मान लिया। फिर हम आ गए 3 तक, ये हमारा क्या था, इनिशियल पोजीशन था, ये हमारा इनिशियल पोजीशन था। हम उसके बाद क्या गए, ए पर गए, फिर उसके बाद बी पर आए, तो हम क्या गए 4 पर गए, फिर 3 पर गए। मतलब जो हमारा, अगर हम डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस हमारा क्या होता है, टोटल पाथ ट्रेवल्ड, मतलब 0 से हम 4 पर गए तो 4 मीटर, प्लस हम 4 से 3 पर तो आए तो ये कितना है 1 मीटर, तो 4 + 1 क्या हो जाएगा 5। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे तो हमें क्या है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है। मतलब इनिशियल पोजीशन हमारा क्या है 0, फाइनल पोजीशन है हमारा 3, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, मतलब 3 - 0, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह ये हमने क्या किया, स्ट्रेट लाइन में देखा, जो कि हम पढ़ने वाले हैं, और ये था हमारा 2 डायमेंशनल के लिए। तो ये R2 - R1/T2 - T1। R2 - R1 अगर वेक्टर में है तो हम सिंपली ये भी कर सकते हैं कि R2 हमारे यहाँ पे क्या है 3 है जो फाइनल पोजीशन, और R1 क्या है हमारा 0 है, तो ये भी ऐसे ही आएगा। तो ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। अब अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, जैसे हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड में देखा था वही काम हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में भी करेंगे। हमने मान लिया किसी भी बॉडी को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें पता करनी है, तो छोटे टाइम इंटरवल में उसके पोजीशन में क्या चेंज आया। जैसे हमने पिछले केस में क्या लिया था कि छोटे टाइम इंटरवल में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया ΔS, तो अब इस केस में हम मानेंगे कि जो उसका डिस्प्लेसमेंट है या फिर जो चेंज इन पोजीशन है वो हम मान लिया ΔR है, और क्योंकि ये वेक्टर है तो ΔR वेक्टर। तो ये हो गया हमारा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या फिर स्मॉल चेंज इन पोजीशन अपॉन जितना टाइम लगा है। तो हमने क्या किया, T से ऑब्जर्वेशन शुरू किया था और T + ΔT तक देखा, तो हमारा जो चेंज इन टाइम है वो ΔT आया। तो ΔT चेंज इन टाइम है और चेंज इन पोजीशन हमारा ये है, तो हमारा जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगा, मतलब V इंस्टेंटेनियस जो आएगा वो हमारा सीधा आ जाएगा ΔR अपॉन ΔT। और क्या हम फिर से लिमिट लगाएंगे, ΔT अप्रोचेस 0, और सिंप्लीफिकेशन के लिए हम सीधा कर देंगे dr अपॉन dt। तो बेसिकली जो हमें याद रखना है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू dr अपॉन dt। तो अब यहाँ तक हमने देख लिया था एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हम एक्सेलरेशन पर आते हैं। एक्सेलरेशन में भी एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। बेसिक्स जो है स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है। यहाँ पे बस थोड़ा सा वेक्टर आ जाता है और इंस्टेंटेनियस टर्म आ जाता है। अब एक्सेलरेशन वैसे होता क्या है, इट इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो हम बोलेंगे बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हम बोलते हैं बॉडी के पास सिर्फ वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम कहते हैं कि वो बॉडी क्या है, एक्सेलरेट कर रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का चेंज अपॉन टाइम इंटरवल। तो ये हो जाता है एक्सेलरेशन, ये जो क्लास हमने 9th में पढ़ा था। अब क्योंकि एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ये एवरेज इज इक्वल टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1। और अगर ये 2 डायमेंशनल में है तो, या फिर 3 डायमेंशनल में, अगर ये स्ट्रेट लाइन मोशन हम कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये चैप्टर स्ट्रेट लाइन का हो रहा है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये वेक्टर टर्म नहीं आएगा और v2 माइनस v1 वेक्टर टर्म हम नहीं भी यूज करें स्ट्रेट लाइन में तो वो हमारा काम चल जाता है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का डिफरेंस बाय टाइम इंटरवल। मतलब अगर हम चल रहे हैं, ये नंबर लाइन मैंने बना दिया, अगर हम 0 1 2 3 मान लिया हमारे पास यहाँ पे क्या है, कुछ वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी v2 है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, और हमारा टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, हमने मान लिया कि ये टाइम t लगा। ठीक है, तो अब ये टाइम t लगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन टाइम इंटरवल। तो ये हो जाएगा इस मोमेंट पे स्ट्रेट लाइन के लिए जो हमारा एक्सेलरेशन है। तो ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी कुछ नहीं है, बस स्मॉल इंस्टेंट के लिए हमें जो एक्सेलरेशन निकालना है,
फिर वैसे ही जैसे सिमिलरली हमने देखा था कि ये जो एक्सेलरेशन आ जाएगा इंस्टेंटेनियस, वो आ जाएगा हमारा dv अपॉन dt। तो इसे हमें याद रखना है। ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस। तो यहां तक हमने देख लिया एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के बारे में, जिसका काफी ज्यादा यूज होगा। और यहाँ पर हमने देखा है कि डिफरेंशियल का यूज हो रहा है, मतलब dx बाई डी टी, dv बाई dt, ये सब का यूज हो रहा है। कहने का मतलब कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए, तभी जाके आपसे ये न्यूमेरिकल्स सॉल्व होंगे। तो अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उसे पूरा देख लें, क्योंकि उसका काफी ज्यादा यूज अब से शुरू होने वाला है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया आज के लेक्चर में। अगर आपको कोई सी भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, आप ईमेल पे अपने डाउट्स भेजें, मैंने ईमेल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।